वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने हमारे चैप्टर 11 का कुछ पार्ट हमने उसमें कर लिया था। एक बार उसका हम रिवीजन कर लें। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने कबीर के जो दोहे थे 3 उनके बारे में बात की। उनमें से जैसे एक है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। इसके अलावा एक था, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आप री गोविंद दियो बताए। और तीसरा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। इनके अर्थ के बारे में और इनसे मिलने वाली जो शिक्षा है उसके बारे में हमने जाना। तो जो बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं, एक बार वो पीछे वाला वीडियो जो है इसी चैप्टर का वो ज़रूर देख लें। आज हम शुरू करते हैं इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है उसके बारे में। रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार इनकी रीडिंग करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजी ही सुजान। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रू कृष्ण मिताई जो। इनके अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो धागा प्रेम का जो धागा होता है, छिटकाए का मतलब होता है झटका देकर के, मत तोड़ो छिटकाए, तो प्रेम के जो धागा है उसको झटका देकर के मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार अगर प्रेम का धागा टूट गया तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर जोड़ोगे आप तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इनके कहने का मतलब ये है, धागे से यहाँ मतलब ऐसा है कि अगर आपका किसी के साथ प्रेम भरा रिश्ता है तो आप उसको तोड़ोगे नहीं। अगर आपने वो रिश्ता तोड़ा तो उसको वापस से जोड़ना मुश्किल है पहली बात तो, और अगर आपने जोड़ा भी तो कुछ गांठ रह जाएगी। गांठ का मतलब मन में आपस में एक दूसरे के प्रति ग्लानि शिकायतें हो जाती हैं। हम जैसे भी किसी लविंग वन, जो भी आपको प्यारा है, जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर आपने उससे किसी भी बात को लेकर के झगड़ा किया तो आप उस चीज़ को लेकर के जब आप वापस से उसके साथ, पहली बात तो आपका दोबारा वही प्रेम जुड़ना मुश्किल है, और अगर आपने जोड़ा भी तोड़ने के बाद तो आपको हमेशा उस चीज़ को लेकर रिग्रेट रहेगा आपस में कि यार वो जो लड़ाई थी हमारी, जो हमने तोड़ा था, हमारा प्रेम जो छोड़ा था, जो हमारा एक दूसरे के प्रति विरोध हुआ था, जो एक दूसरे से हम नफरत करने लगे थे, वो चीज़ें आपको रह करके याद आएंगी। गांठ पड़ने का मतलब वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी कि हमारा झगड़ा, हमारी लड़ाई इस चीज़ को लेके हुई थी, या हमारा प्रेम इस चीज़ को लेके कम हो गया था। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी जो धागा है उसको झटका दे करके कभी मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर टूट गया तो ये वापस से ये धागा जुड़ता नहीं है, और अगर हमने जोड़ा भी, जैसे मान लीजिए अभी पतंगबाजी, आप इस समय सीज़न चल रहा है तो पतंगबाजी चल रही है, आपने अगर डोर तोड़ दी तो उसका जुड़ना मुश्किल है, और जब आप जोड़ोगे तो उसमें एक मोटी सी गांठ आपको देनी पड़ेगी, समझे ना। तो इसी तरह से जो प्रेम रूपी धागा होता है उसको पहली बात तो आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसको जोड़ना मुश्किल है, और अगर जोड़ोगे तो भी उसमें गांठ हो जाएगी। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल। बड़े का मतलब हाइट में बड़े नहीं, उम्र में बड़े भी नहीं, जो अपने कर्मों से बड़े होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल। जो रियल में बड़े होते हैं, जो रियल में अच्छे होते हैं, वो कभी भी बड़ाई कर, अपनी खुद की बड़ाई नहीं करते। कभी भी कोई भी अच्छा आदमी कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर सच में वो अच्छा है तो लोग अपने आप उसको जानेंगे कि हाँ ये अच्छा है, बताने से नहीं। तो रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करें। जो सच में बड़े होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो कभी भी अपने खुद की प्रशंसा नहीं करते। उनकी प्रशंसा कौन करेंगे? जो आसपास के समाज में जो भी उनको जानते हैं, जिनको पता है कि ये बहुत अच्छे हैं, वो ही उनकी बड़ाई करेंगे। बड़े न बोलें बोल। जो रियल में अच्छे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बहुत सारी बातें भी नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते।
रही मन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। यानी कि रहीम जी कह रहे हैं कि एक हीरा जो होता है, कभी आपने कहते हुए सुना है क्या कि हीरा अपने आप ऐसे कहे कि मेरा लाखों में मोल है। यानी कि हीरा कभी भी ऐसे नहीं कहता कि मेरा लाखों में मोल है। तो इस तरह से इस दोहे के माध्यम से रहीम जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप सच में बड़े हैं तो ये चीज़ लोगों तक जाने दीजिए और लोग अपने आप इस चीज़ को लेकर के बढ़ाई करेंगे। अगर आप रियल में बड़े होंगे तो आपको खुद से बढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हीरा खुद से नहीं कहता कि मैं लाख रुपए का हूँ, उसी तरह से एक अच्छे आदमी को खुद से अपने आप की बढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर वो सच में अच्छा है तो आसपास के समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप उसकी बढ़ाई करेंगे। तरवर फल नहीं खात है। तरवर का मतलब होता है पेड़। फल नहीं खात है यानी कि फल नहीं खाता है। कभी आपने किसी भी आम के पेड़ को या केले के पेड़ को केला खाते हुए, आम खाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि वो खाते ही नहीं है। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। सरवर पिए न पान। पान का मतलब पानी, सरवर का मतलब तालाब। जो तालाब होता है वो भी अपना पानी नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजी सुजान। मैं एक बार आपको बोर्ड पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिख देता हूँ। जैसे एक तो छिटकाए का लिख देते हैं। यहाँ कठिन शब्दार्थ करके आप एक जो आपकी क्लास वर्क की कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा। छिटकाए, छिटकाए का मतलब होता है झटका दे करके। फिर अगला है टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। तरवर, तरवर का मतलब है पेड़। सरवर का मतलब है तालाब। पान का मतलब लिख लीजिएगा पानी। यहाँ इसके सामने कोमा लगा करके लिख रहे हैं संचही। संचही का मतलब संग्रहित करना, या फिर आप लिख सकते हैं जमा करना। संग्रहित करना या जमा करना। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो। बापुरो का मतलब होता है बेचारा। वैसे तो इनमें से कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको चैप्टर के लास्ट में भी शायद दिए हुए हों, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मिताई का मतलब होता है दोस्ती। ये कुछ हार्ड वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो ये आप यहाँ से देख करके और क्लास वर्क के अंदर लिख लेंगे। अब आगे इससे आगे वाला हम बात कर रहे थे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। यानी कि पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता है।
सरवर पिए न पान, तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। सरवर का मतलब तालाब, पिए न पान, अब कभी अपना पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होता है, सुजान का मतलब सज्जन पुरुष, संचयी का मतलब संग्रहित करता है या कमाता है, संपत्ति का मतलब धन दौलत, काज हित, पर काज हित यानी कि दूसरे की भलाई के लिए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही अपना धन कमाते हैं। जिस तरह से पेड़ किसी दूसरे को खिलाने के लिए फल पैदा करता है, उसी तरह से जो तालाब होता है वो भी अपना पानी किसी दूसरे के लिए रखता है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी अपनी सारी संपत्ति दूसरों के हित के लिए ही कमाते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो। जो गरीब पर हित करे, जे का मतलब जो गरीब पर हित करता है, ते रहीम बड़ लोग, रहीम जी कह रहे हैं कि वे बड़े लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, सुदामा और कृष्ण की बहुत अच्छी दोस्ती थी, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। तो सुदामा बहुत गरीब थे। कहाँ सुदामा बापुरो, बापुरो का मतलब बेचारा, यानी कि अगर धन दौलत में बात करें तो एक सुदामा बेचारा कितना गरीब था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि सुदामा तू गरीब है और मैं पैसे वाला हूँ या मैं राजा महाराजा हूँ, मैं बहुत धन दौलत रखता हूँ। उन्होंने हमेशा सुदामा को अपने बराबर दर्जा दिया। और आपको अगर घटना याद हो या घर में किसी से पूछना कि एक बार जब सुदामा गए थे अपनी बहुत विपत्ति में, अपनी बहुत गरीब हालत में, जब उनके पास खाने को अनाज नहीं था, तो वो श्री कृष्ण भगवान के पास जब गए थे तो उन्होंने बहुत सारा अनाज सुदामा को, बहुत सारा धन दे दिया था। तो कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ बेचारा सुदामा और कहाँ कृष्ण, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने दोस्ती निभाई। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे मिलने वाली अगर शिक्षा के बारे में बात करें, रहीम के दोहों से मिलने वाली शिक्षा, तो उसमें देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत थोड़ो छिटकाए, ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद दूसरे वाला है, उसके अंदर ये रहता है कि जो सच में बड़े होते हैं उन्हें अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कि हमें हमेशा दूसरों के हित के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और अंतिम है जे गरीब पर हित करे, यानी कि पैसा उसी व्यक्ति का सही है, उसी व्यक्ति को पैसा शुभ है जो कि दूसरों की भलाई में उसको खर्च करे। हमेशा सज्जन पुरुष या अच्छा पुरुष वही माना जाता है जो धन कमाए और उसको किसी दूसरे के हित में, किसी दूसरे के उपकार में लगाए। तो इस तरह से रहीम और कबीर के जो दोहे थे उनसे मिलने वाली हमने शिक्षा के बारे में जाना। ये अपना चैप्टर जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। इससे आगे हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।